गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब चलिए आप लोगों का ये क्लास 12 का हमारी पहली वीडियो है। ये पार्ट नंबर 1 हम शुरू करेंगे आर्ग्यूमेंट्रीज, ठीक ना। पहले आप लोग इसे समझिए, उसके बाद अब आपका जब क्लास चलेगा उसके बाद आपका पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर पढ़ा जाएगा। बेसिकली उसको बताकर तो पहला दूसरा शुरू किया जाएगा। ये आपको सिंपल है, आपको सभी लोगों को आसानी से आ सकती है, कोई कठिन चैप्टर नहीं है। आप चलिए शुरू करते हैं। आप भी देखिए, आव्यूह की सहायता से हम बहुत से बीज बड़े बड़े बीजगणितीय नियम को बीजगणितीय को मतलब कि बहुपद को आसानी से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए बीजगणितीय के गुणांक को लिख सकते हैं इसमें। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोई लड़की है, मान लीजिए मोहन नाम का कोई लड़का है। हम कह रहे हैं कि मोहन के पास 15 किताबें हैं। ठीक, मोहन के पास कितनी किताबें हैं? 15 किताबें हैं। हमें इसको लिखना है आव्यूह के रूप में। आव्यूह को पहले बता दें कि इसको एक बड़े कोष्ठक में हम लिखते हैं। अगर 15 किताबों की चर्चा करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक। चलिए अगर इस यही भी करने कह दिया जाए कि नहीं, मोहन के पास 15 किताबें तथा 10 कलम है, तब इसे कैसे लिखेंगे? देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं 15 या 10, ठीक ना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ना लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 15 हो गया, ये आपका हो गया 10, ठीक है। अगर इसे आव्यूह विधि से लिखना रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, इसे 15 और 10। अगर 15 किताबें हैं, ये आपका देखिए, चलिए रो इसके बारे में बताएंगे, कॉलम और रो के बारे में। चलिए अगर देखिए मोहन के पास 15 किताबें तथा 10 कलम हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना। यानी कि पंक्ति के रूप में भी लिख सकते हैं, स्तंभ के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। अब चलिए यही पे कहा जाएगा कि नहीं, मोहन के पास 3 वस्तुएं, मोहन के पास 15 किताबें, 10 कलम व 20 पेंसिल है। इसे आपको आव्यूह रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 10 20, ठीक। ये आपका पंक्ति नुमा हो गया। स्तंभ नुमा लिखेंगे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 15 10 20, ठीक है ना। आव्यूह विधि से आसानी से आप लिख सकते हैं। यही कहते हैं कि केवल एक मोहन ही व्यक्ति था ना। चलिए अब लेते हैं एक और व्यक्ति ले लेते हैं, इसमें शामिल कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे 2 व्यक्ति लेते हैं, ठीक ना। एक लेते हैं मोहन। जैसे मान लीजिए हम कह दें यहाँ पे कि मोहन के पास 15 किताबें तथा सोहन के पास 25 किताबें, ठीक। इसको हमें लिखना पड़ेगा आव्यूह विधि से। इसको कैसे लिखेंगे? या तो इसको देखिए स्तंभ में लिख सकते हैं, पंक्ति में भी लिख सकते हैं। पंद्रह लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 25। यानी कि ये आपका दर्शा रहा है कि ये मोहन के पास किताबें हैं और ये किसके पास किताबें हैं? सोहन की। देखिए ये आपका हो गया मोहन के पास और ये हो गया आपका सोहन के पास, ठीक ना। चलिए अलग से बना लेते हैं इसे। हो गया 25 हो गया। ये हो गया मोहन के पास किताबें, ये हो गया सोहन के पास किताब, ठीक। ये हो गया किताबों की संख्या होगी
चलिए यह आपका हो गया पंक्ति रूप में ना। अब तो इसे हम स्तंभ रूप में भी लिख सकते हैं। स्तंभ रूप में कैसे लिख सकते हैं? ऐसे देखिए, ये आपका हो गया, यहाँ पे लिख दीजिए किताबें, ये हो गया मोहन, ये हो गया आपका सोहन। चलिए बताइए मोहन के पास कितनी किताबें हैं? 15 किताबें हैं। सोहन के पास कितनी किताबें हैं? 25 किताबें हैं। ये देखिए, ये आपका पंक्ति के रूप में होगा, ये आपका स्तंभ के रूप में होगा, ठीक ना। ये आपका हो गया। अब देखिए इनका एक एक मटेरियल बढ़ाते चले जाइए। मोहन के पास 15 किताबें, कितने किताबें? 15 किताबें हैं, और सोहन के पास 25 किताबें। यहाँ से देखिए क्लियर हो जा रहा है, यहाँ से किताबें है ना, ये मोहन के पास 15 किताबें हैं और सोहन के पास 25 किताबें हैं, ठीक। और किताबें यहाँ पे लिख लीजिए, स्तंभ से भी क्लियर हो जा रहा है। किताबें, मोहन के पास कितनी किताबें? 15 किताबें हैं, और सोहन के पास कितनी किताबें हैं? 25 किताबें हैं। एक स्टेप और बढ़ा दिया जाए यहाँ पे। चलिए कह दीजिए कि मोहन के पास 15 किताबें तथा 10 कलम, और सोहन के पास 15 किताबें तथा 30 कलम है। कुछ करना नहीं है, इसी में एक ऑप्शन और बढ़ा दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक। नाम तो वही है, मगर यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ पे कलम अधिक बढ़ गई ना, यहाँ पे कलम एक ऑप्शन और हो जाएगा आपका। कितने कलम है मोहन के पास? 10 कलम है। चलिए सोहन के पास कितने कलम है? 30 कलम है। देख लीजिए, ये आपका आगे हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये आपका पंक्ति रूप में हो गया ना। इसे पंक्ति भी कर सकते हैं, स्तंभ भी कर सकते हैं, ठीक ना। यानी अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी किताबें थी ना, एक ऑप्शन और बढ़ा दीजिए कलम का। चलिए कितने, मोहन के पास कितने कलम हो गए? 10 कलम। सोहन के पास कितने कलम हो गए? 30 कलम। चलिए यहाँ से आप देखिए, दोनों से आप दोनों विधि से आप बता सकते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, इस आदमी से भी बता सकते हैं मोहन के पास कितनी किताबें हैं? 15 किताबें हैं। सोहन के पास कितनी किताबें हैं? 25 किताबें हैं। मोहन के पास कितने कलम हैं? 10 कलम है। सोहन के पास कितने कलम हैं? 30 कलम है। यहाँ से आसानी से बता सकते हैं, यहाँ से भी बता सकते हैं आसानी से, और यहाँ से भी बता सकते हैं। चलिए एक स्टेप और भी बढ़ा दें, पेंसिल की बात करते हैं। यहाँ पे इसके पास 5 पेंसिल और दे दिया जाए, 5 पेंसिल इसके पास, और इसको मान लेते हैं 15 पेंसिल, ठीक। कुछ करना नहीं है, इसमें एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा, पेंसिल का ऑप्शन इसमें बढ़ जाएगा। पेंसिल, कितने पेंसिल मोहन के पास? 5 पेंसिल बढ़ गए, ये आपका 5 हो गया। ये सोहन के पास कितने पेंसिल हो गए? 15 पेंसिल हो गया, एक ऑप्शन और बढ़ जाएगा आपका। सेम उसी प्रकार इसमें भी यहाँ पे पेंसिल का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बढ़ जाएगा। पेंसिल का ऑप्शन, कितना पेंसिल हो गया इसके पास? मोहन के पास 5 पेंसिल और हो गए। सोहन के पास कितने पेंसिल हो गए? 15 पेंसिल, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से भी आप बता सकते हैं, ये आपका देखिए ये पंक्ति रूप हो गया, ये आपका स्तंभ रूप हो गया, ठीक ना। अब चलिए अब इसके अगला पार्ट क्या देखते हैं, क्या है इसमें। चलिए अब देखिए ये आपका देखिए, इसे देखिए, ये आपका जो आव्यूह है, आव्यूह का हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। A B C D X Y Z, यानी कि कोई भी कैपिटल लेटर से ही प्रदर्शित करेंगे इसे। अब देखिए इसे बोलते क्या है, ये आपका देखिए पहली पंक्ति है, पंक्ति फर्स्ट है, ये पहली पंक्ति, ये आपका पंक्ति नंबर 2, ये पंक्ति नंबर 3, ठीक। स्तंभ देखिए, ये आपका स्तंभ कहलाता है। ये कौन सा स्तंभ है? स्तंभ फर्स्ट, ये आपका स्तंभ सेकंड, ठीक ना। चलिए आप इसमें बात करेंगे इसमें अवयवों की, यानी कि इसमें कितने संख्याएं दी गई है। इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। इसमें कितनी संख्या है? 6 संख्याएं दी गई हैं। यानी कि आपका इसमें कितने अवयव हैं? 6 अवयव हैं। आपको अगर पंक्तियों की संख्या पता होगी और स्तंभों की संख्या पता होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं इसमें कितने अवयव। बताइए इसमें कितनी पंक्ति है? 3 पंक्ति है कि 1 पंक्ति है? 3 पंक्ति गुणे स्तंभ की संख्या कितनी है? 2, 3 दूना के 6। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि किसी आव्यूह आपका दिया गया है, इसमें कितने अवयव हैं, यानी कि कह सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या,
ठीक, इससे आप बता सकते हैं इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी। चलिए बात करते हैं आव्यूह की कोटि की बात करते हैं। कोटि में जानते किसकी चर्चा की जाती है, स्तंभों की चर्चा की जाती है और पंक्तियों की चर्चा की जाती है। यानी कि अब इसकी कोटि की बात करेंगे। कोटि यानी कि इसमें कितने पंक्तियां और कितने स्तंभ है। बताइए ये जो आव्यूह लिखा है, आव्यूह ए लिखा है, ये आव्यूह में पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या कितनी है? 3 है। और स्तंभों की संख्या कितनी है? 2। तो इसे कहेंगे कि यह जो आव्यूह ए है, इसे कहेंगे आव्यूह ए की कोटि। कितने रहेगी? 3 गुणे 2 की हो जाएगी। 3 गुणे 2 का मतलब ये 3 जो होता है स्तंभों की पंक्तियों की संख्या होती है, 2 जो होता है स्तंभों की संख्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई हम दे दें, आप भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, चलिए इसको ये आपका देखिए ये भी एक आव्यूह है। यह आव्यूह को बताना है कि यह आव्यूह कितनी कोटि का है, यह आव्यूह कितनी कोटि का है। कोटि में क्या लिखते हैं बताइए? यानी कि पहले हम लिखते हैं पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणे स्तंभ की संख्या। ठीक, चलिए पंक्ति की संख्या कितनी इसमें पहले गिनेंगे, कितनी है? 1 2 3, कितनी है? पंक्तियों की संख्या कितनी है इसमें? 3 गुणे स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। ठीक, यानी कि इसे हम कहेंगे इस आव्यूह की कोटि क्या है? 3 गुणे 4 कोटि का है। ठीक है ना। इसमें अवयव पता करना रहेगा, कितना रहेगा? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौका यानी 4 के 12। इसमें अवयवों की संख्या कितनी है? 12। यानी कि एक ऑप्शन आपको और मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको हम दे दें 9 अवयव दे दें, आपको 6 अवयव दे दे रहे हैं। कोई आव्यूह उसमें जो अवयव है बीच के, उसको उसमें हम 6 अवयव आपको दे दे रहे हैं, 6 अवयव। तो इसको हम कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? या तो हम कर सकते हैं कि ये आपका कोटि बताइए कितने कोटि में व्यक्त कर सकते हैं, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए 6 अवयव हैं, A B C D E F, 6 अवयव हो गए ना। इनको हमें व्यक्त करना है, कोटि बतानी कितने तरीके से इसे व्यक्त कर सकते हैं। या तो ऐसे व्यक्त कर सकते हैं इसे A B C D E F, ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्त करेंगे तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी बताइए? इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 है और स्तंभों की संख्या 2 3 4 5 6। देखिए या तो इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं 1 गुणे 6 के रूप में, यानी एक पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं। या तो इसको ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं A B C D E F। ठीक, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी तो क्या हो जाएगा आपका 6 गुणे 1, या फिर इस कोटि का बन जाएगा। या तो ऐसे भी हो सकता है कि 2 गुणे 3 कोटि का भी हो सकता है, यानी कि 2 पंक्तियां हो सकती हैं केवल और 3 स्तंभ हो जाएंगे। देख लीजिए A B C D E, A B C D E F। यहाँ पे देख लीजिए 2 पंक्तियां हो गई, कितने हो गए? 3 स्तंभ हो गए। देखिए पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। देखिए कि 2 गुणे 3 कोटि का लिख सकते हैं, या भी हो सकता है 3 गुणे 2 कोटि का हो सकता है। ठीक, इतने ऑप्शन हो सकते हैं और इनमें से और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे हम नहीं कर सकते 5 गुणे 1 कोटि का। 5 गुणे 1 कोटि का करेंगे तो इसमें केवल 5 ही होगा। इसमें देखिए इसमें भी 6 अवयव आ गए, इसमें भी 6 अवयव, इसमें भी 6 अवयव हो गए। ठीक ना। अगर आपको अवयवों की संख्या दे दी जाएगी तो आप आसानी से उसकी कोटि को पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आव्यूह में 8 अवयव हो गए, 8 अवयव हो गए, इसकी कोटि हो सकती है 8 गुणे 1 की हो सकती है, चाहे 1 गुणे 8 की हो सकती है, दोनों तो इससे होंगे। ठीक है, उसके बाद ये भी कर सकते हैं 4 गुणे 2 की हो सकती है, 2 गुणे 4 की कोटि की हो सकती है। बाकी इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। ठीक ना। इसी प्रकार जितना दिया रहेगा आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12 अवयव ले लें, 12 अवयव को कैसे लिख सकते हैं? पहला तो ये लिख सकते हैं 12 गुणे 1 कोटि का हो सकता है, चाहे 1 गुणे 12 कोटि का हो सकता है। चलिए आगे इसमें देखिए 3 गुणे 4 कोटि का भी हो सकता है, 4 गुणे 3 कोटि का भी हो सकता है। ठीक, या फिर भी हो सकता है 2 गुणे 6 कोटि का हो सकता है,
और 6 गुणे 2 कोटि का भी हो सकता है। यानी कि इसमें से कितने वैल्यू मिलेगी? 6 वैल्यू मिलेगी इसमें से। यानी कि इसकी 6 कोटियां संभवतः लिखी जा सकती हैं, इसके अलावा और कोई कोटि नहीं लिखी जा सकती, ठीक ना। इसी तरह आपको कितने भी अवयव मिलेंगे आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। चलिए अब इसमें देखिए अवयव की कोटि का निर्देशांक कैसे किया जाता है। चलिए आइए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। अभी आपको समझ गए होंगे इसमें से कि कौन पंक्ति है, ये सारी पंक्तियां हैं, ये सारे क्या है इसमें स्तंभ है। इसकी कोटि क्या है आप समझ गए होंगे। इसमें 3 स्तंभ है, 3 पंक्तियां दी गई है, 3 स्तंभ दिए गए हैं। इसकी कोटि क्या हो सकती है? 3 गुणे 3 कोटि का ये है, ठीक ना। यानी कि अब देखिए इसमें हम अक्षर सा यानी कि एक एक वर्ड है, इसमें से 9 अवयव दिए गए हैं। अब 9 अवयवों की पहचान करना आपको बताया जाएगा इसमें कि 9 अवयव कौन सा इसका कैसा स्थान हो सकता है, ठीक ना। अब देखिए आप भी देखिए कैसे लिखते हैं। ये बराबर ये आपका दिया गया 11 12 ये 13 ये 14 डन करते करते ये यहाँ तक, ठीक। इसी प्रकार ये 21 ये 22 ये 23 ये 24 डाटा ऐसे, ठीक। ये 31 ये 32 ये 33 ये 34 डाटा करके यहाँ पे भी इससे डाटा करते करते चले जाएंगे, ठीक। देखिए इसमें क्या है, ये चीज होता है क्या है A1, इसे 11 क्यों कहा गया? यहाँ पे देखिए यह दरअसल में होता है A IJ होता है। IJ I की वैल्यू किसे प्रदर्शित करते हैं? I की वैल्यू, I का मतलब पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या यानी चौथी पंक्ति है, ठीक। J का मतलब होता है स्तंभ की संख्या, चौथा स्तंभ है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम इस अवयव में बात करेंगे, ये 5 देख रहे हैं ना। ये बताइए यह 5 और देख रहे हैं ना। बताना आपको ये है इसमें से यह A की वैल्यू यानी कि इसे हम कहेंगे कि यह ये 11 के स्थान पर है। A11 का मतलब यहाँ होता है कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। देखिए पहली पंक्ति का तथा पहला स्तंभ का, जिसे बोलेंगे A11। चलिए 11 की वैल्यू कितनी जाएगी? 5। देखिए यहाँ पे A11 लिखा गया ना। A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका दूसरा अवयव पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ। देखिए ये पंक्ति नंबर फर्स्ट है, स्तंभ इसका देखिए दूसरा हो गया। यानी कि यहाँ पे A12 की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कि A13 की वैल्यू, A13 का मतलब वह हमें वैल्यू बताइए जो पहली पंक्ति में आता हो। पंक्ति फर्स्ट है, ये पंक्ति पहले पंक्ति में आता हो तथा तीसरे स्तंभ में। पहली पंक्ति तो ये हो गई, यानी पहली पंक्ति में तीनों अवयव आ रहे हैं ना आपके। देखिए पहली पंक्ति में कितने आ रहे हैं? तीनों अवयव आ रहे हैं। भाई एक कंडीशन आ रही है कि तीसरा स्तंभ होना चाहिए। तीसरा स्तंभ ये रहा, कौन सा अवयव आया? 2 है। इसी प्रकार आपको ये बताना है कि नहीं, आप बताइए कि A21 का मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति देखिए हो गई ना, पहली पंक्ति की बात नहीं किया जा रहा है, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ। देखिए यह की हो गई दूसरी पंक्ति हो गई ना, पहला स्तंभ ये हो गया आपका दूसरी पंक्ति, ये पहला स्तंभ क्या हो गया आपका 5। यानी कि A21 की भी वैल्यू कितनी हो गई? 5, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा A22 की वैल्यू बताइए, यानी कि दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ की वैल्यू क्या है? ये आपकी हो गई दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या आया? 2 हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि बताइए A32 की वैल्यू, यानी कि तीसरी पंक्ति यही है ना आपकी, तीसरी पंक्ति तथा दूसरा स्तंभ। देखिए तीसरी पंक्ति ये हो गई, दूसरा स्तंभ क्या हो गया? तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये हुआ ना आपका। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इस तरह आप आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं इसमें से। देखिए एक उदाहरण, अगला उदाहरण इसमें देख लेते हैं। b बराबर 1 आपका
आव्यूह लिखा गया। पहले बात बताइए कि कितनी कोटि का है ये। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 पंक्तियां हैं। स्तंभ कितने हैं? 1 2 3 4 5। यानी कि इसमें इसकी कोटि क्या है? पहले इसकी कोटि पूछेगा तो बताइए इस आव्यूह की कोटि क्या है? बी की कोटि कितनी होगी? कितने कितने पंक्ति हैं? 4 पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? 5। ठीक, इसकी कोटि पूछेगा तो इसकी कोटि है 4 गुणे 5 कोटि की है। इसमें अवयवों की संख्या पूछेगा तो 4 बचे 20। इसमें अवयव संख्या कुल अवयव संख्या कितनी है? 20 है। ठीक है ना। अब चलिए अब इसकी वैल्यू की बात करेंगे। इसकी वैल्यू यानी कैसे निकालना है आपको इसके पहले बताए थे पिछले उदाहरण में। एक बार और देख लीजिए। जैसे आपसे पूछेगा यहाँ से जैसे आपसे पूछेगा कि आप बताइए A42 की वैल्यू बताइए। A42 की वैल्यू मतलब समझ रहे हैं ये देखिए 4 का मतलब आपको बताए थे कि AIJ होता है। I का मतलब होता है पंक्ति की संख्या और J का मतलब होता है स्तंभ की संख्या। ठीक है। चलिए यानी कि देखिए A42 की वैल्यू पूछ रहा है यानी कि 4 का मतलब या I की वैल्यू I का मतलब ये हो गया पंक्ति यानी कि चौथी पंक्ति। यानी कि चर्चा किसकी करनी है आपको? चौथी पंक्ति। इस पंक्ति की चर्चा करनी है। चौथी पंक्ति का दूसरा स्तंभ। चौथी पंक्ति का दूसरा स्तंभ कौन सा? दूसरा स्तंभ आ जाएंगे। दूसरा स्तंभ ये रहा है आपका। चलिए कौन सा अवयव मिला आपको? 8 मिला। ये जो 8 है ये चौथी पंक्ति तथा दूसरे स्तंभ का अवयव यानी कि A42 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी प्रकार हम आपसे पूछेंगे बताइए कि यह किसका मान है? ये किस चीज का यह वैल्यू है? 5 बताइए किस चीज की वैल्यू है? तो पहले काउंट कर लीजिएगा कि कौन सी पंक्ति में आएगा। 1 2 3 सिर्फ तीसरी पंक्ति में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि ये तीसरी पंक्ति में आ रहा है। और कौन सा स्तंभ है? 1 2 3 4 चौथे स्तंभ में आ रहा है। यानी A34 की वैल्यू क्या है? 5। ठीक ना। इसकी वैल्यू 834 है। ऐसे करके आप समझिएगा। अब देखिए इसके वीडियो के पार्ट 2 में आव्यूह के प्रकार के बारे में बताया जाएगा। तब तक इतना रिपीट कर लीजिए। अब इसके अगले वीडियो में आव्यूह का प्रकार बताया जाएगा, कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह को कैसे हल करेंगे, जोड़ घटाना कैसे बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।